दर्शकों नमस्कार। ब्रजभूमि में समय धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था। शरद ऋतु की मधुर शीतलता विदा ले रही थी और हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। प्रातः काल की वायु में हल्की ठंडक घुल गई थी। यमुना का जल और भी शीतल हो उठा था और वृंदावन की कुंज गलियों में ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। इसी समय ब्रज की कुमारियां एक विशेष व्रत का पालन कर रही थीं। माघ स्नान और कात्यायनी देवी की आराधना। उनका हृदय केवल एक ही कामना से भरा था, हे माता कात्यायनी, हमें श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कराइए। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले वे सब सहेलियां मिलकर यमुना तट पर जाती। हंसते गाते भक्ति में डूबी हुई वे नदी के किनारे अपने वस्त्र रखकर शीतल जल में स्नान करती और फिर रेत से कात्यायनी माता की प्रतिमा बनाकर पूजा करती। एक दिन वही पवन क्रम चल रहा था। कुमारियां जल में स्नान कर रही थी। उनका मन भक्ति और प्रेम में लीन था। तभी नंदलाल 8 वर्ष के चंचल कन्हैया अपने सखागणों के साथ वहां आ पहुंचे। उनकी दृष्टि उन वस्त्रों पर पड़ी जो किनारे रखे थे। लीलामय मुस्कान उनके अधरों पर आई। वे चुपके से आगे बढ़े, सभी वस्त्र उठा लिए और पास ही खड़े कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसा कि सूरदास जी ने कहा है कि नागर नंद कुमार कदम्ब चढ़ी, लिए सकल पट चुराई, और जल भीतर सब गोपी ठाड़ी, लाज प्रेम अकुलाई। जब गोपियों ने यह देखा तो वे जल के भीतर ही खड़ी रह गईं। लज्जा और प्रेम के मिले जुले भाव से उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने कन्हैया से विनती की, हे नंद किशोर, यह उचित नहीं, हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, हम आपकी दासी हैं। कृष्ण वक्ष पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम सबने व्रत रखा है, देवी की पूजा की है, तो मेरी आज्ञा का पालन भी करना होगा। तुम सब जल से बाहर आओ, मेरे पास आकर प्रणाम करो और तभी अपने वस्त्र ले जाओ। जैसा सूरदास जी कहते हैं, जमुना तट ठाड़े नंद नंदन, हंसी हंसी बचन सुनावे, देहु प्रणाम करो मेरी आज्ञा, तब निज चीर पावे। गोपियां पहले तो संकोच में पड़ी, परंतु उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह किसी भी लज्जा से बड़ा था। वे एक एक करके जल से बाहर आई, हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण ने तब प्रसन्न होकर उनके वस्त्र लौटा दिए और कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम्हारी भावना शुद्ध है और इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। श्रोतागण, इस चीरहरण लीला का केवल बाहरी अर्थ नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। वस्त्र हमारे अहंकार, हमारे आवरणों और हमारे झूठे अभिमान का प्रतीक है। जब तक मनुष्य इन आवरणों को नहीं त्यागता, तब तक वह भगवान के सच्चे सानिध्य को प्राप्त नहीं कर सकता। गोपियों ने अपने सारे आवरण त्याग दिए, न केवल शरीर के बल्कि मन के भी। उन्होंने पूर्ण समर्पण किया और यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। अब कथा आगे बढ़ती है। एक दिन कन्हैया और उनके बड़े भाई हैं बलराम, जिन्हें ब्रज में स्नेह से बलदाऊ कहा जाता था, यमुना के किनारे गौए चरा रहे थे। उनके साथ ग्वाल बाल भी थे। खेलते कूदते समय का ध्यान ही नहीं रहा और सबको जोर की भूख लगाई। ग्वाल बालों ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, हमें तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर कुछ ब्राह्मण अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, तुम लोग वहां जाओ, मेरा और दाऊ का नाम लेकर उनसे थोड़ा भोजन मांग लो। ग्वाल बाल बड़े उत्साह से वहां पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, श्री कृष्ण और बलराम पास में हैं, उन्हें और हम लोगों को बड़ी भूख लगी है, कृपया कुछ भात दे दीजिए। परंतु वे ब्राह्मण अपने यज्ञ और कर्म कांड में इतने लीन थे कि उन्होंने बालकों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, ना कोई उत्तर दिया, ना कोई सहानुभूति दिखाई। निराश होकर ग्वाल बाल वापस लौट आए और कृष्ण को सारी बात बताई कि वहां से तो ऐसा व्यवहार मिला हमको। तो कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि संसार में असफलता मिलना स्वाभाविक है।
बार बार असफलता मिल सकती है, परंतु हमको प्रयास करते रहना चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए बिना निराश हुए, और बार बार प्रयास करने से अवश्य ही सफलता मिलती है। फिर उन्होंने कहा कि इस बार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। ग्वालवाल पुनः गए और ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि माता, श्री कृष्ण और बलराम पास में हैं और उन्हें भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मणियां आनंद से भर उठी। उनके हृदय में पहले से ही कृष्ण के प्रति प्रेम था। वे तुरंत अपने घरों से विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, भात, दाल, माखन, मिठाइयां सब कुछ लेकर दौड़ पड़ी। वे किसी भी सामाजिक बंधन की परवाह किए बिना कृष्ण के दर्शन के लिए निकल पाई। जब वे कृष्ण के पास पहुंची तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। भोजन के बाद कृष्ण ने ब्राह्मणियों से कहा कि अब तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा कर्तव्य वही है। ब्राह्मणियां पहले तो लौटना नहीं चाहती थी, परंतु कृष्ण की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। वो प्रणाम कर वापस चली गई। श्रोतागण, इस प्रसंग में एक गहरा संदेश छिपा है। वे ब्राह्मण जो वेदों के ज्ञाता थे, कर्म कांड में इतने उलझ गए कि भगवान को ही नहीं पहचान पाए, और उनकी पत्नियां जिन्होंने केवल प्रेम और श्रद्धा से कृष्ण को स्वीकार किया, वे सीधे भगवान के सानिध्य में पहुंच गई। अर्थात भगवान को पाने के लिए ज्ञान नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण आवश्यक है। और इसी के साथ कृष्ण कथा का यह 10वां अंक यहीं पूर्ण होता है। मैं प्रदीप शर्मा आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी अवश्य कर लें। अगले अंक में हम सुनेंगे एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग, जब नन्हे कन्हैया अपने नन्हे हाथों पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और इंद्र के अभिमान को दूर करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।